नमस्कार मित्रों, मोटिवेशन में जीवीआर में आप सभी मित्रों को आज लेके है डेली करंट अफेयर। डेली करंट अफेयर में डेली दिवस है, महत्वपूर्ण तिथियां हैं जो आगामी 2023 परीक्षाओं में आने की संभावित प्रश्न हैं। साथियों, उससे पहले नजर डालते हैं, उससे पहले आपसे निवेदन करते हैं, अगर हमारे चैनल पर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबाना, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो का मैसेज मिलता रहे। तो आइए नजर डालते हैं उन महत्वपूर्ण तिथियों की तरफ। तो हमारा 10 जनवरी, तो 10 जनवरी को क्या मनाया गया था? विश्व हिंदी दिवस। क्या मनाया गया था? 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया था। तो मित्रों, आज हम आपको बताएंगे विश्व हिंदी दिवस की उन महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में जो कि आज हम हिंदी दिवस मनाते हैं। तो प्रथम हिंदी सम्मेलन कब हुआ था? प्रथम हिंदी सम्मेलन हुआ था 10 जनवरी को, मतलब, और ये चला था 14 जनवरी तक, और 10 जनवरी से लेकर 14 जनवरी तक चला था, और 1975 में कब चला था? तो हर क्वेश्चन आता है कि भारत प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ था और किस स्थान पर हुआ था? 10 से लेकर 14 जनवरी तक 1975 में कौन से स्थान पर? नागपुर में। क्वेश्चन आता है कि प्रथम हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो कहाँ? नागपुर में। अब बात आती है सम्मेलन। क्या हुआ? सम्मेलन। लेकिन बात है कि प्रथम हिंदी सम्मेलन का उद्घाटन कब और किसने किया? 1975 में पीएम श्रीमती इंदिरा गांधी, मतलब प्रधानमंत्री जो थी हमारी श्रीमती इंदिरा गांधी ने इनका सन 1975 में उद्घाटन सम्मेलन का उद्घाटन किया, और ये नागपुर में। अब बात आ रही है कि विश्व हिंदी सचिवालय कहाँ है? विश्व हिंदी सचिवालय कहाँ है? मॉरिशस में। कहाँ है? मॉरिशस में। हिंदी सचिवालय कहाँ है? विश्व हिंदी सचिवालय कहाँ है? तो मॉरिशस में है। तो ये ध्यान रखना आप। तो पहली बार कब मनाया गया? मान लो कह रहे हैं कि विश्व हिंदी दिवस पहली बार कब मनाया गया था? प्रथम विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया था? 10 जनवरी 2006 को। 10 जनवरी 2006 को प्रथम विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया था? 2006 को। किसने घोषणा की? मतलब प्रथम हिंदी दिवस जो था, इसकी घोषणा किसने की थी? पीएम मनमोहन सिंह ने। हमारे माननीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इसकी घोषणा की, प्रथम विश्व हिंदी दिवस की। और यूएन में पहली बार कब हिंदी बोली गई थी? हमारी जो हिंदी भाषा है वो यूएन में, यह हिंदी भाषा कब बोली गई थी? 1949 में। कब बोली गई थी? 1949 में भारत की हिंदी जो भाषा है वो यूएन में पहली बार बोली गई थी। तो बात है कि हिंदी का उद्देश्य क्या है? कि विश्व हिंदी का उद्देश्य होगा कि हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए जागरूकता पैदा करना, हिंदी के प्रति अनुराग पैदा करना, हिंदी की दशा के लिए जागरूकता पैदा करना, हिंदी के विश्व के भाषा में प्रस्तुत करना, यह हिंदी का उद्देश्य है। अब बात करते हैं 11 जनवरी की। बात करते हैं 11 जनवरी की, लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि। हमारे माननीय स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री जो थे लाल बहादुर शास्त्री, उनकी 11 जनवरी को क्या है? पुण्यतिथि है। तो यहाँ बात आ रही 11 जनवरी 1966 में ताशकंद में। कहाँ? 1966। 11 जनवरी ध्यान रखना, 11 जनवरी ध्यान रखना, 11 जनवरी 1966 में वो ताशकंद गए थे हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री। वहां उनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। कहाँ हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। और भारत के ये कौन थे? दूसरे प्रधानमंत्री थे। भारत के कौन से थे? दूसरे प्रधानमंत्री। कौन? लाल बहादुर शास्त्री। और इनका कार्यकाल लगभग 18 महीने का था। लगभग इनका कार्यकाल कितने का था? 18 महीने का। लगभग 18 महीने का कार्यकाल था। और 9 जून 1964 में 1966 में इनकी देहांत हो गया था। कहाँ? ताशकंद में। लाल बहादुर शास्त्री का देहांत कहाँ हुआ था? ताशकंद में। कब? 1966 में 11 जनवरी को। 1966 में 11 जनवरी को। अब बात आती है कि जय जवान जय किसान का नारा, मतलब नारा जय जवान जय किसान नारा सन 1965 में दिया गया था। और बात आती है कि यह नारा का उद्देश्य क्या था? जब भारत में अकाल की संभावना थी, युद्ध के उपरांत, जब ऐसी भीषण खाद्य आपूर्ति की जो पूर्ति नहीं हो पा रही थी और लोग भूखमरी के कारण इधर उधर भटक रहे थे, मृत्यु हो रही थी, लेकिन हमारे भारत में खाद्य की कमी के चलते हुए लाल बहादुर शास्त्री ने हमारे सैनिक, हमारे किसान भाइयों के प्रति मनोबल बढ़ाने के लिए कि वो डटकर
मुकाबला करें, इस अकाल से उनका मनोबल बढ़ाया और नारा दिया था जय जवान जय किसान का नारा दिया था। ऐसे महान पुरुषों को हम याद करते रहेंगे और लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि पर हम शत शत नमन करते हैं। अब बात आ रही है 12 जनवरी को कौन सा दिवस है? 12 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस। कौन सा मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। कितने तारीख को? 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस। बात आती है संयुक्त राष्ट्र संघ ने करने उसके निर्णय अनुसार, मान लो कि इसके अनुसार, किसके? संयुक्त राष्ट्र के अनुसार सन 1984 ईस्वी में, कितने को? सन 1984 ईस्वी को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस घोषणा की थी। संयुक्त राष्ट्र संघ ने सन 1984 में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस घोषित किया था। इसी के चलते हुए भारत सरकार ने क्या? भारत सरकार ने 12 जनवरी 1984 ईस्वी को हमारे स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर राष्ट्रीय युवा दिवस घोषित किया था। कब? 12 जनवरी 1984 को भारत की सरकार ने क्या किया था? राष्ट्रीय युवा दिवस घोषित किया गया था उनकी जयंती पर। साथियों, इसी तरीके से हमारे प्यार और दुलार बनाए रखना। जय हिंद।